नमस्कार। आज के श्रम समाचार में बिहार के सरकारी कॉलेजों का दशा। बिहार में अंगीभूत कॉलेज या जिन्हें सरकारी कॉलेज आप कहें तो इनकी संख्या 272 है। यूजीसी ने एक संस्था अपने अधीनस्थ गठित किया कि नैक का यानी वो सभी कॉलेजों का विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करेगी। और मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने जो संस्था बनाया जिसको हम छोटे शब्दों में नैक कहते हैं, तो पूरे देश के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को दिया कि कृपया आप अब अपना मूल्यांकन करें और करा लें नैक से। अब देखें कि बिहार में 272 डिग्री कॉलेज हैं अंगीभूत इकाई जिनका खर्चा टोटल बिहार सरकार उठाती है। उसमें से 136 ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जो कभी विगत 20 वर्ष में नैक में अप्लाई किए ही नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है, कभी शामिल नहीं हुए हैं। और 119 ऐसे कॉलेज हैं 136 में जो जिनको 28 फरवरी तक नैक से मान्यता लेने के लिए आवेदन करना है। 21 ने आवेदन कर दिया है इसमें से, लेकिन 119 28 फरवरी को यह डेडलाइन इनका समाप्त हो जाएगा। और यूजीसी ने अपना लिंक भी दे दिया है। अब देखिए कि आवेदन कैसे करना है। अपने कॉलेज का जो एक टीम गठित कर लीजिए और टीम गठित करके अपने कॉलेज का आप मूल्यांकन स्वयं करें। मूल्यांकन में करना क्या है, कॉलेज का कितना जमीन है, कितना मकान है, रंग रूप कैसा है, भवन कैसा है, उसमें प्रयोगशाला कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, छात्रों के लिए सुविधा क्या है, खेलकूद का मैदान है कि नहीं है, अन्य सुविधा है कि नहीं। यानी एक महाविद्यालय को, एक विश्वविद्यालय को जो चाहिए आप स्वयं अपना मूल्य, आपके जो शिक्षक आपके कॉलेज में कितने हैं, आपके कर्मचारी कॉलेज में कितने हैं, शिक्षक जो कॉलेज में हैं उनका क्या कैपेसिटी है, उनका क्या क्षमता है, वो सिर्फ एमए है, एमएससी है, पीएचडी हैं, शोध किए हैं, शोध करा रहे हैं, पुस्तक लिखे हैं, पत्रिका में उनका कुछ आर्टिकल आता है, देश में विभिन्न जगहों पर वो सेमिनार करते हैं, कराते हैं, जाते हैं वगैरह। यानी विद्वत पुस्तक उनका है कि नहीं, यानी ये उनके मूल्यांकन में आ जाएगा। यानी स्वयं मूल्यांकन अपना करना है, मूल्यांकन करके आप भेज दीजिए। अब मूल्यांकन जब आपने एक लिस्ट बना लिया कि ये पॉइंट है, एक बायोडाटा कॉलेज का हो गया और मूल्यांकन करके भेज दिए, तब उसके बाद ये टीम आती है और टीम आकर उन मूल्यांकनों को एक बार देख लेगी। हाँ, क्या है क्या नहीं है, जो इन्होंने मूल्यांकन किया है वो सही है कि नहीं है। अब देखिए बिहार का दुर्भाग्य है कि विगत 20 वर्षों में 136 तो आज तक गए ही नहीं है अंगीभूत कॉलेज है। इनके शिक्षकों को बिहार सरकार पूरा वेतनमान दे रही है, लेकिन वेतन मिलने के बावजूद भी ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब इसका घाटा क्या है, बिहार में ये उच्च शिक्षा परिषद भी बन गया है, लेकिन इस परिषद का भी कोई जोर नहीं है, क्योंकि परिषद में भी मूल्यांकन करने की हमें लगता है क्षमता नहीं है। अब देखें इसका घाटा छात्रों को क्या होगा या फायदा क्या है। विदेशी संस्थाओं से लाभ मिलता है। जिस महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन है और उसमें ग्रेड ए है तो A+ है, तो बाहर जब आप जाएंगे, देश में के बाहर जाएंगे, तो वहां नामांकन में या ये माना जाता है कि उस संस्था के प्रोडक्ट हैं, जो संस्था एक सुसंगठित स्वस्थ संस्था है।
अगर नैक में मूल्यांकन आपका नहीं है तो स्वाभाविक है कि आपका नामांकन भी नहीं होगा विदेशों में। उसके बाद तीसरा है कि अनुदान नहीं मिलेगा। यानी अगर नैक से मूल्यांकन जिस भी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय का नहीं है तो यूजीसी, यानी यूजीसी का ही एक संस्था है नैक, वो आपको अनुदान नहीं देगी। यानी अनुदान के लिए आपको स्वाभाविक है कि नैक से मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर ए हैं, बी हैं, सी हैं, जिस ग्रेड के कॉलेज हैं उसी ग्रेड के अनुसार भी अनुदान मिलेगा। अब ये बहुत स्वाभाविक विषय, लेकिन अब शिक्षक बिहार में इसका कारण रहा। बिहार में जो फुटाव और फुसटाव ये शिक्षक संगठन के जो आज से 20 वर्ष पहले नेता थे, उन्होंने इसे कहा कि ये कॉलेज का, विश्वविद्यालय का ये प्रजातंत्र का विरोधी कार्य है मूल्यांकन करना। हम मूल्यांकन क्यों करेंगे? और इन्होंने अप्लाई नहीं होने दिया। लेकिन बिहार के उस समय 2 कॉलेज मात्र अप्लाई किए, एन कॉलेज और वोमेंस कॉलेज पटना, और दोनों को तुरंत उस समय मात्र 2 ही अप्लाई थे, दोनों को ए ग्रेड संस्था घोषित हो गए। अब इसका एक कारण और है, ये जितने भी उच्च शिक्षा में उच्च पदाधिकारी हैं, ये इनका शोध कार्य नहीं है, इनका अपना कुछ बाहर का मेरिट नहीं है, ये किसी तरह से नौकरी कर रहे हैं, ये जगह पर आ गए हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि वेतन मिल ही रहा है, हमको क्या मतलब है ये नैक में अप्लाई करने का। आएगा तो 100 सवाल पूछेगा, क्या सर इतना दिन हो गया आपका कोई पुस्तक पब्लिश्ड है कि नहीं, कोई पत्रिका में छपा है कि नहीं, आपका पीएचडी का कराए हैं कि नहीं, आप पीएचडी किए। बहुत तरह का जो एक शैक्षणिक प्रश्न है, उस प्रश्न से बचने का भी कारण है। इसमें एक उदाहरण है, पटना के सांसद थे डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, बीएन कॉलेज के प्राचार्य, बीएन कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने हमें बताया था कि जब वो सांसद हो गए, यूजीसी टीम के मेंबर हो गए, तो बजाता उन्होंने कहा अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को कि हम इस कॉलेज में ये चीज बनाना चाहते हैं, आप पैड पर लिख कर दे दीजिए। शैलेंद्र जी ने बताया कि उस समय के एन कॉलेज के जो प्रभारी प्राचार्य थे, उन्होंने लिख के नहीं दिया। अब बताइए कि जब सांसद मांग रहा है कि कृपया अपने पैड पर लिख के दे दें, हम बीएन कॉलेज के लिए ये काम करेंगे, मैं मेंबर हूं उस जगह पर, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए बीएन कॉलेज पटना का, जहां का मैं विद्यार्थी रहा, ये हमारे गुरुजी थे शैलेंद्र जी, वहां के प्राचार्य ने लिख कर नहीं दिया। और यही मानसिकता आज बिहार के सरकारी कॉलेजों का दशा पर, और स्वाभाविक है कि इससे अनुदान के में बिहार का संस्था पीछे हो गया। अब इसका उपाय भी कर सकते हैं। जब कोई बीमारी है तो इसका उपाय क्या है? सरकार ग्रेड बढ़ाने के लिए, बिहार सरकार नैक में जाने के लिए बिहार सरकार उनको पैसा दे रही है, महाविद्यालयों को, वो पैसा लेकर खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। तो बजाता ये जो वीसी साहब हैं, प्राचार्य साहब हैं, कॉलेज के जो बरसर साहब हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करिए और ये निर्धारित कर दीजिए कि अगर आपका अनुदान, अगर आपका नैक से नहीं होता है, आप उस क्षमता में नहीं आते हैं, तो आपका वेतन भत्ता जो भी है ना, हम बंद कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। इसमें कुछ नहीं करना है सर जी। अरे नैक से आवेदन के लिए सिर्फ कॉलेज का मूल्यांकन स्वयं करके दस्तावेज जमा करना है, तब टीम आएगी। ये, और आज के तारीख में बिहार के शिक्षा मंत्री भी एक शिक्षक हैं।
उनको भी इस पर विशेष नजर रखना चाहिए कि बिहार के ये जितने भी 272 डिग्री महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों का नैक से संबद्धता हो जाए, यानी मूल्यांकन हो जाए, इनका ग्रेड ए बी में आ जाए, तब इनको अनुदान मिलेगा और पढ़ने वाले जो इनके बच्चे होंगे उनका बाहर में भी नामांकन होगा। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।